चलिए, तो अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो विषय वस्तु है। इनमें है सबसे पहला जो है, इनका सबसे पहला जो ऑप्शन है इनको देखेंगे। सबसे फर्स्ट में है जीन पियाजे के बारे में। सबसे फर्स्ट में क्या है? जीन पियाजे के बारे में। अब जीन पियाजे के बारे में हम देखते हैं कि कहता है जीन पियाजे के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसका सिद्धांत दिए हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब आप ध्यान रखिएगा कि अब हम आपसे पूछ सकते हैं कि जीन पियाजे ने किसके बारे में बताया है, तो आपको बताना होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, किसके बारे में? संज्ञानात्मक। जीन पियाजे ने किसके बारे में चर्चा की है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। यानी संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तो सर, संज्ञानात्मक विकास यह विकास है जिसमें बच्चे अपने बुद्धि के, अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान को क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा जैसे ABCD से स्टार्ट करता है, 1 2 से स्टार्ट करता है, आ से स्टार्ट करता है, वही बच्चे का क्या है? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, वही बच्चे का क्या है? संज्ञानात्मक विकास। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपने क्या पढ़ते हैं? जैसे ABCD, तो आपको क्या होता है? ABCD का ज्ञान हो जाता है। जब 1 2 पढ़ते तो 1 2 का ज्ञान हो जाता है। अब उसके बाद फिर आपका लेवल बढ़ गया तो A से अ सीखते हैं। फिर उसके बाद लेवल बढ़ गया तो PEN पेन सीखते हैं, BOY बॉय सीखते हैं, APPLE एप्पल सीखते हैं कि नहीं? इसीलिए हम देखते हैं कि सभी आदमी एक ही चीज को ध्यान में रखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है, संज्ञानात्मक विकास में क्या होते हैं? तो बच्चे का संज्ञान का वृद्धि होता है, बच्चे का ज्ञान का वृद्धि होता है। बच्चे का जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका ज्ञान भी बढ़ता जाता है। उसके बाद क्या कहता है? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। अब ये उतने इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। उसके बाद क्या कहता है? इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया है। इस विकास का, तो संज्ञानात्मक विकास का। अब पूछ देगा संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपने क्या बताएगा? सर, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया है। उसके बाद क्या कहता है? उन्होंने अपने बच्चे को, आस पड़ोस के बच्चे पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? कुछ अपने बच्चे को बैठा लिया, फिर उसके बाद अपने पड़ोसी वाले को बच्चे को उठा लिया। यानी पड़ोसी का बच्चा मतलब क्या? उनका जो भाई का बच्चा होगा या उनके जो है पड़ोसी जो रिश्तेदार हैं, है ना, चाचा, दादा, भाई जो भी होगा, उनके बच्चे हैं, उन सभी को उठा करके ले आया। उसके बाद उन्होंने सभी बच्चे पर बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि किस बच्चे में किस प्रकार का भाव है, संज्ञान कैसा है, उसका ज्ञानात्मक कैसा है और मानसिक विकास कैसा है। तो ये सारे संज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। आपके यानी किस बच्चे के पास किस प्रकार का ज्ञान है। फिर उसके बाद क्या कहता है? ज्ञानात्मक, यानी बच्चे ने अपने ज्ञान का प्रयोग किस तरीके से किया। सबसे पहले बच्चे को ज्ञान क्या होता है, फिर उसके बाद बच्चे अपने ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार से करते। फिर उसके बाद क्या कहता है? मानसिक विकास। क्या कहता है? मानसिक विकास। बच्चे ने अपने मानसिक विकास का प्रयोग किस प्रकार से करता है। बच्चे के अंदर जो बुद्धि है, बच्चे के अंदर जो, बच्चे में क्या, बच्चे क्या खाली जन्म लेते हैं क्या? बच्चे कभी खाली नहीं आते। माँ के गर्भ से आते हैं, वह कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। अब कितना लेकर के आते हैं ये हमको भी पता नहीं है, ये ऊपर वाले को पता है, वो कितना देकर के किनको भेजते हैं। अब उसके बाद कहता है इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को क्या बताया? विकासात्मक सिद्धांत बताया। यानी बच्चे का विकास जो होता है संज्ञान के माध्यम से ही होता है। बच्चे का जो है इसी विकास को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत, यानी बच्चे में जैसे जैसे अवस्था होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, 7 साल का होगा,
8 साल का होगा, 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, उनका क्या होगा, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनका विकास भी होता चला जाएगा। ये बात किसने बताया है? जीन पियाजे ने बताया। किसने बताया है? जीन पियाजे ने बताया। फिर उसके बाद क्या कहता है, आगे बोलिए। पियाजे को मानना है कि जैसे दो बच्चों को जैविक परिपक्वता आती है वैसे दो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में बनाना। अब ये क्या जीन पियाजे ने क्या बताया? पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे, दो बच्चे नहीं, जैसे जैसे, ठीक है, 2 बार लिखा, 2 जो लिखा हुआ उनको जैसे जैसे बोला जाता है, ठीक है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। यानी बच्चे, पियाजे का कहना है कि बच्चे जैसे जैसे परिपक्व होते, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ती जाता है ना, वैसे वैसे उनका जो है दिमाग में वस्तु का कंसेप्ट बढ़ने लगता है। जैसे 5 साल के बच्चे को क्या किसी भी दौड़ दुनिया के बारे में बताएंगे तो उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन वही 15 साल 20 साल के बच्चे को पूछेंगे, है कि नहीं, वो सबको बारे में बता देगा। मोहल्ले के ही कुछ व्यक्ति का नाम ले लीजिए, अगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को पूछेंगे तो वह उतना नहीं बता सकता, अपने परिवार के बारे में बता देगा। लेकिन वही 15 साल 17 साल जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ेगा उनको अगर पूछिएगा उनका ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाता है। यह उन्होंने क्या बताया, ये जैविक परिपक्वता है। यानी पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है वह वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं, है ना। बच्चे का जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा सर वैसे वैसे बच्चे के दिमाग में उतने ही कंसेप्ट बढ़ते चले जाएंगे। हो गया, उतने ही वस्तु का छाप आना शुरू। आज शुरू में है तो मोबाइल का छाप आ गया, मोबाइल दिखा दीजिए बच्चे को। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद चाबी का छाप आना शुरू हो जाता है। कुछ दिन के बाद जो है सो गिलास पानी सब को तो वह शुरू में चाटना शुरू कर देता है कि नहीं। तो जैसे जैसे गाड़ी का कंसेप्ट आ जाएगा, मोटरसाइकिल का कंसेप्ट आ जाएगा, साइकिल का आ जाएगा, 4 चक्का का आ जाएगा, है कि नहीं। तो कंसेप्ट कैसे आता है, देखिएगा कि पापा अगर मोटरसाइकिल से चलते हैं तो बच्चे को कभी शुरू में क्या किए, 1-2 दिन बैठा दिए और हॉर्न बजा दिए तो बच्चे को मन लगता है, हंसने लगता है। फिर वही बच्चा, कल भी ऐसा प्रक्रिया हो, परसों भी ऐसा प्रक्रिया हो। अब पापा ने मोटरसाइकिल निकाला कि बच्चे दौड़ करके आ जाते हैं, अब कोई बैठाने का जरूरी नहीं है। अब कितना भी इमरजेंसी पापा को है उनसे कोई मतलब नहीं, कितना भी इमरजेंसी दादा को है, उनके दादा को भी है, अगर जैसे उनके पापा घुमाते उनको घुमाना पड़े, है कि नहीं तो वह वही मिट्टी में फिर अपना सारा खेला खेल दे, है कि नहीं। आपने कितना भी शैम्पू और बेबी जॉनसन का प्रयोग किया है, कोई बेबी जॉनसन काम नहीं करेगा, है ना। इसीलिए हमने देखा कि बच्चे में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता बढ़ते जाता है उनके दिमाग में वैसे वैसे उनका छाप भी बढ़ने लगता है कि हमारे पापा मोटरसाइकिल से चलते हैं, हमको इस पर चढ़ाते घुमाते हॉर्न बजाते। फिर वह कल भी आएगा, फिर परसों आएगा। अब उनके दिमाग में मोटरसाइकिल का छाप बन गया कि अब हमारा मोटरसाइकिल निकल है, अब हमको जाने का समय हो गया, अब हम इस बार चढ़ करके चले। समझ में आ गया। आगे उसके बाद क्या कहता है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांत की रचना करते हैं। जीन पियाजे ने क्या बताया है, बच्चे को कोई भी पढ़ाता नहीं, बच्चे को कोई भी कुछ करता नहीं, बच्चे खाली नहीं। जीन पियाजे ने बच्चे के बारे में बताया कि बच्चे नन्हे साइंटिस्ट क्या होते हैं, बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको पास खिलौना दीजिएगा तो देखिएगा बच्चा खिलौना को तोड़ने का काम करता है, 2 भाग कर दिए। फिर उसके बाद देखिएगा उसको फिर वो घुसाने का प्रयास करता है, फिर उसके बाद वो बार बार घुसाता है। अगर नहीं घुसता है तो मम्मी के पास जाते हैं, पापा के पास जाते हैं, भाई के पास जाते हैं कि मेरा ये खिलौना टूट गया। फिर उसके बाद वह क्या करता है, अगर बोला ठीक है दूसरा खिलौना ला देंगे तो वह रोता भी रहता है और उस खिलौना को रस्सी से, है कि ना, कागज से पकड़ करके बांधने लगता है और फिर कहते हैं पापा मेरा खिलौना ठीक हो गया, है ना। तो यानी जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे में जैसे जैसे बच्चे के पास जैसे जैसे बुद्धि आता है वह अपने आप दुनिया के बारे में कंसेप्ट बनाना शुरू कर देता है। फिर उन्होंने बताया कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। बच्चे कोई मूर्ख नहीं होता है,
आप मूर्ख हैं। बच्चे क्या है, नन्हे साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को एक सवाल का एग्जाम्पल देते हैं, बच्चे सारे चैप्टर खत्म करके आते हैं। आप बच्चे को एक मैथ पढ़ाते हैं, बच्चे मैथ भी पढ़ते, फिजिक्स भी पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, बायोलॉजी पढ़ते हैं। आप एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं, बच्चे सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते चलते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए जीन पियाजे ने क्या बताया, बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। और उसके बाद क्या, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना भी करते हैं और नया नया कंसेप्ट। आज जो है आज हमारा यह देश कहाँ, एक समय में टायर बैलगाड़ी पर हम लोग चलते थे, पैदल चलते थे, टायर गाड़ी आया, घोड़ा गाड़ी आया, टमटम आया, है कि नहीं, बस आया, है ना। उसके बाद उससे पहले भी हम लोग का यहाँ कहार चलता था, शादी होता था तो कहार पर जाता था, है कि नहीं। तो ये जो है अब धीरे धीरे हम लोग क्या प्रगति कर रहे हैं। आज हम लोग कहाँ, तो चांद पर चले गए। ये चांद पर जाने वाले कौन है, हमारे एक बच्चे। हमारे कौन है, बच्चे। आप नहीं गए, हमारे बच्चे गए। इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हे साइंटिस्ट बताया है। और उन्होंने बताया कि बच्चे जो है अपने सिद्धांत की रचना भी करते हैं, वह प्रैक्टिकल भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए आज जितने भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं उनमें सारे में हमारे बच्चे का महत्वपूर्ण है। बच्चे जो हैं भगवान होते हैं और रियल में, वास्तविक में बच्चे गॉड हैं। और गॉड के बनाए हुए सामान भी गॉड ही होते हैं, है ना। टाटा का बना हुआ सामान भी टाटा का ही होगा। समझ में आ गया? उसके बाद फिर क्या करता है, आगे निकल। फर्स्ट में है अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है? तो सर अनुकूलन जो होता है, अनुकूलन हम उसको कहते हैं जिसको हम कॉपी करना समझते। अनुकूलन का मतलब ये होता है कॉपी करना। आपने जैसा जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा जैसा व्यवहार पिताजी करेंगे वैसे व्यवहार उनके बेटे भी करेंगे। जैसे जैसे व्यवहार मम्मी करेगी वैसा व्यवहार उनकी बेटी भी करेगी, है कि नहीं। अगर पाउडर मम्मी लगाती है तो उनके बच्चे जो होंगे, बेटा हो या बेटी, वो भी पाउडर लगाएंगे। अगर वह नेल पॉलिश लगाते हैं तो उनके बच्चे भी नेल पॉलिश लगाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि मम्मी कोई काम करे, बच्चे नेल पॉलिश को पूरा हाथ ही को रंग लेते हैं। नाखून को क्या रंगेंगे, पूरा हाथ को, देहो हाथ को रंग लेते हैं, है कि पूरा रंगने के बदला देह पर ढाला जाता है कि ना। उनको ये बात समझ में नहीं आती। कभी कभी रंगा उझल लेता है देह, है कि नहीं। कभी कभी जितना क्रीम रहता है पूरा मुंह में उस लेता है कि नहीं। ये सब क्या है, तो बच्चे क्या है, अनुकूलन करता है। आप जो जो क्रिया करते हैं बच्चे आप जितना ध्यान नहीं, आप तो 10% ध्यान रखते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपका 10% ध्यान है, कहीं कभी ध्यान भाग भी जाता है, लेकिन बच्चे के दिमाग में और कुछ नहीं है। सिर्फ आप जो करते हैं बस उतना ही बच्चा जानता है। यानी आप जो जो क्रिया कर रहे हैं बच्चे बहुत बारीकी से, कहीं उसको दौड़ दुनिया से कोई मतलब, बस आप ही से मतलब, है कि नहीं। इसीलिए परिवार से बच्चे बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। माहौल अच्छे होने से बच्चे अच्छे हो जाते हैं, और परिवार के माहौल गलत होने से, पड़ोसी के माहौल गलत होने से हमारे बच्चे गलत भी हो जाते हैं। इसीलिए अनुकूलन उसी को कहते हैं जिसको हम कहते हैं नकल करना या कॉपी करना। बच्चे क्या करते हैं कि अनुकूलन करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट। अगर उनके दादाजी तमाकुल खाते हैं वो बच्चे भी बोलेगा, बउआ रे तुम्हारा दादा कैसे तमाकुल खाता है, तो ऐसे ऐसे करके चुना लेगा, ऐसे करके, उसके बाद ऐसे करके झाड़ लेगा, फूंक बोल देगा, और उसके बाद बोलेगा ऐना करके ऐसे करके डाल देगा, ऐसे ऐसे करते रहे। जो तो उसके बुआ रे तुम्हारा बाबा कैसे तमाकुल खाता है, तो ऐसे ऐसे कर लेता बाबा, ऐसे करके ढाल लेता है, और उसके बाद थू थू ऐसे करके वो दिखाता है। ये क्या है, बच्चे अनुकूलन कर रहे हैं। अब वही बच्चे को अगर बोलिएगा, बच्चे अगर आपके परिवार में आप अगर पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती भगवान को दिखाते हैं, तो बच्चे को भी एक अगरबत्ती चाहिए। एक 2 दिन आपको छोड़ देगा, लेकिन दूसरा दिन एक अगरबत्ती आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं। वह भी वैसे वैसे करेगा जैसे जैसे आप करिएगा। अगर आप सो करके प्रणाम करते तो वह भी बच्चे सो करके प्रणाम करेंगे। अगर आप ऐसे करके प्रणाम करके भाग रहे हैं भगवान को, तो बच्चे भी ऐसे करेंगे। इसीलिए
जो भी क्रिया आप कर रहे हैं बच्चे के सामने में, ये देखिए कि मेरा क्रिया 100% सही है या नहीं। नहीं तो कुछ क्रिया को आप छुपा करके भी कर सकते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ क्रिया अगर आप कुछ ऐसा गाली गलौज वाला बात होता है, गुस्साने वाला बात होता है कि नहीं? जैसे आपके परिवार को कुछ टेंशन लाइज गप है, चूंकि परिवार ही है, विभिन्न प्रकार के माहौल होते हैं। हम लोग गृहस्था जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। गृहस्था जीवन में भगवान बोला सबसे उत्तम गृहस्था जीवन ही है। भगवान को कितना अच्छा मजा आ गया और उन्होंने सबसे कष्ट में गृहस्था जीवन ही है ना। लेकिन फिर भी हमारे गृहस्थ का जीवन जो होता है, पारिवारिक जीवन जो होता है, वह सबसे सर्वोपरि जीवन है। इतना अच्छा कोई भी डीएम, कलेक्टर, एसपी किसी का जीवन नहीं है कि नहीं? तो हमने यही देखे हैं कि बच्चे ने अनुकूलन करने में, नकल करने में हमारा आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। कुछ अच्छा भी चीज़ है उसको भी नकल करने में बस 10% ही अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन बच्चे जब नकल करते हैं तो वह आपका 100% नकल करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिएगा, कोई बच्चा अगर देखिएगा छोटा सा बच्चा है और वह गाड़ी चलाना सीख जाता है ना। अब तो देख रहे हैं कि साइकिल का तो बात दूर है, बच्चे को जन्म लेता है 8 से 10 साल के बाद उसको मोटरसाइकिल चाहिए। 10-12 साल के बच्चे मोटरसाइकिल चलाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपने 10% फोकस किया, उन्होंने 100% फोकस कर रहा है और वह सुंदर से गाड़ी चला रहा है कि नहीं? और वह जो हाथ छोड़ भी देता है, भले ही आगे का बात उसको पता नहीं है, किसी एक्सीडेंट भी होता है कि नहीं? ये बात उनको पता नहीं। इसीलिए हम जब कभी भी अपने परिवार में रहते हैं तो परिवार के माहौल को अच्छा रखेंगे, हम अपने समाज को माहौल को अच्छा रखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा परिवार, हमारा पड़ोस, हमारे उनका सारा का असर जो है हमारे बच्चे पर पड़ते हैं। इसीलिए क्या बताया गया, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। जैसा वातावरण है उसके हिसाब से ढल जाइए, यही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहता है। इसकी 2 प्रक्रियाएं हैं, पहला है आत्मसात्विकरण और दूसरा है समायोजन। पहला क्या है, आत्मसात्विकरण और दूसरा क्या है, समायोजन। सर आत्मसात्विकरण क्या होता है? तो आत्मसात्विकरण कहते हैं पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसात्विकरण कहलाता है। पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसात्विकरण कहलाता है। अब ध्यान रखिएगा, आत्मसात्विकरण किसके बारे में हम बोल रहे हैं, आत्मसात्विकरण के बारे में। आपने पुराने, जैसे बच्चे को अपने डॉगी खरीद करके मेले से ला करके देते हैं, बहुत सारे खिलौना देते होंगे, यानी पिता को जितना पावर रहता है वो पुत्र के लिए निछावर दे देते हैं, है ना। भले ही पुत्र आगे जा करके जो भी करे, है कि नहीं। तो पिता ने बच्चे को एक डॉगी ला करके दिया और वह डॉगी जो था उजला कलर का था। किस कलर का था, उजला कलर का था। और उसको 4 पैर था, 2 कान था, 2 आँख था। अब बच्चे ने उसको जब जब हम देखते हैं तो अब बच्चे को न उसके दिमाग में ये कंसेप्ट बन जाता है कि 4 टांग 4 पैर वाला जो होता है वह डॉगी, 2 आँख वाला डॉगी होता है, 2 कान वाला डॉगी होता है। फिर कुछ ही समय के बाद उन्होंने क्या कर लिया, तो कुछ ही समय के बाद उसी समय बकरी के बच्चे को जाते हुए भी देख लिया, वह भी उजला कलर का था, 4 टांग पैर वाला था, है ना, 2 कान था, 2 आँख था। तो उन्होंने बोला कि डॉगी डॉगी डॉगी। उन्होंने उस बकरी के बच्चे को क्या बोल दिया, ये डॉगी है, डॉगी। मतलब वो क्या है, डॉगी डॉगी। अब फिर वहीं से एक काले बिल्ली गुजर रहा था, उसको भी वो बोल दिया है डॉगी डॉगी डॉगी। यानी उनके दिमाग में कंसेप्ट बन गया है कि जो भी 4 टांग वाला होता है, पुराना जो उसके दिमाग में बना हुआ है कि नहीं, 4 टांग 2 आँख 2 कान, ये डॉगी होता है। उन्होंने अब जितने भी 4 टांगा को देखता है सबको डॉगी कह करके संबोधित करता है। इसी को हम कहते हैं आत्मसात्विकरण, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसात्विकरण कहलाता है। ये आपके एग्जाम्पल भी है सामने में, है कि नहीं। फिर है समायोजन। सर समायोजन क्या कहलाता है? पुराना ज्ञान था डॉगी का, उन्होंने नया में क्या देखा, बकरी के बच्चे को देखा, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, ये भी क्या है, डॉगी।
तो नया ज्ञान में भी हुआ ना, पुराना ज्ञान। अब नया में क्या देखा? बराबर। उन्होंने देखा बकरी के बच्चे, तो उन्होंने डॉगी बोला। समायोजन में क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या है? समायोजन। पूर्व ज्ञान में देखिए दोनों प से स्टार्ट, प से पूर्व, प से परिवर्तन, ये सब VVI पॉइंट। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो हमने अभी तक जितना भी क्वेश्चन, जितना भी पॉइंट बताए वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर बनाए होंगे तो अच्छे बात है, नहीं बनाए होंगे तो भी अच्छे बात है, बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनाए हैं तो 1 लाख, अब बनाइएगा तो 9 लाख। चूंकि अब हम बता दें अब क्या कहलाता है समायोजन। क्या होता है? तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अब बच्चे ने क्या किया? तो बच्चे ने बताया है कि सर हमने एक बिल्ली को देखा और वह बिल्ली था लाल कलर का। वह बिल्ली क्या था? लाल कलर का। तो उसने बिल्ली के बच्चे को भी क्या बोल दिया? ये है क्या? ये है डॉगी। नहीं, डॉगी नहीं है। 4 टांग वाला सिर्फ डॉगी ही नहीं होता है, 4 टांग वाला बिल्ली भी होता है। अपने बच्चे को हम बताए कि 4 टांग वाला बिल्ली भी होता है, 2 आंख वाला बिल्ली भी होता है, 2 कान वाला बिल्ली भी होता है। तो अब बच्चे ने बिल्ली को देखा, उन्होंने अपना क्या कर लिया? तो पूर्व ज्ञान के साथ परिवर्तन कर लिया। जो उसके पास पूर्व ज्ञान था अब उसको परिवर्तन कर रहा है, बदल रहा है ना। क्या परिवर्तन किया? तो 4 टांग वाला अब सिर्फ डॉगी नहीं हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है। फिर उसके बाद बता दिया कि 4 टांग वाला जो है सिर्फ बिल्ली नहीं, गाय के बच्चे भी हो सकते हैं। 4 टांग वाले सिर्फ बिल्ली ही नहीं, बकरी भी हो सकता है कि नहीं? 4 टांग वाला सिर्फ बकरी के बच्चे ही नहीं और घोड़े के बच्चे भी हो सकता है, क्योंकि रेस लगाने के लिए, जीतने के लिए घोड़ा का चाल चलना पड़ता है ना। और घोड़े को चाबुक से मारना भी पड़ता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। हम आपको नहीं मार रहे हैं, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि हम जो आपको मारेंगे, हम जो आपको बेइज्जत करेंगे, बेइज्जत करने का मतलब आपको साइकोलॉजिकल समझाना है ना। उसमें हमारे कहने का, बेइज्जत करने के पीछे राज बस इतना रहता है कि घोड़े का मालिक घोड़ा को जो चाबुक मारता है उसका उद्देश्य रहता है कि रेस है कि नहीं, उसको पीटने का उद्देश्य नहीं रहता है, रेस जीतने का उद्देश्य होता है। समझ में आ गया? इसीलिए अब उन्होंने अपना समायोजन का कंसेप्ट समझा। उसके बाद क्या कहता है? संतुलन। सीटेट में एक बात और ध्यान रखिएगा, सीटेट में नाम बदल बदल की भी बात होती है। सीटेट में क्या होते हैं? नाम बदल बदल के भी बात होती है। क्या है? साम्यकरण या संतुलन, ये दोनों याद रखिए। साम्य धारण है ना, साम्य धारण बोलिए या संतुलन बोलिए। इसमें क्या कहता है? तो साम्य धारण या संतुलन, ध्यान रखिएगा। जब आप 2 भाई रहता है तो 2 भाई कोई भी चीज को क्या कहता है? बराबर हिस्सा लेंगे। क्या कहता है? अगर एक लाठी ही है तो उस लाठी को तोड़ दो, आधा हमको दो, एक आधा हमको। आजकल यही सिस्टम चल रहा है कि नहीं? अगर कोई चीज, जो भी चीज है उसको 2 जगह बांट, 2 भाई 2 जगह बांट दिया जाता है। तो इसका कंसेप्ट है सीधा, जो ध्यान से देखिएगा, जो समायोजन और आत्मसातकरण, जो समायोजन और आत्मसातकरण, क्या बोले हैं बताइए? तो जो समायोजन और आत्मसातकरण, इस दोनों के बीच के जो बराबर करके संतुलित करके रखता है उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है ना। इस दोनों के बीच बच्चे क्या करते हैं? संतुलन कायम करते हैं। संतुलन कायम क्या करते हैं? तो बच्चे ने आत्मसातकरण जो कर रहा था वो, और उसके बाद क्या कर रहा है? आत्मसातकरण किया और समायोजन किया, उसमें गलती कर रहा था, अब वह संतुलन बना लिया। अरे 4 पैर वाला सिर्फ कोई डॉगी ही नहीं हो सकता है, 4 पैर वाला बिल्ली भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है। संतुलन बना लिया बच्चे,
है ना। दो आंख वाले सिर्फ, दो कान वाले सिर्फ डॉगी ही नहीं हो सकता है, दो आंख वाले मनुष्य भी हो सकता है, दो कान वाले मनुष्य भी हो सकता है कि नहीं। तो अब बच्चे अब संतुलन बना रहा है, हो गया। उसके बाद क्या कहता है, एस्केम्स। हाँ बताइए। अनुभव या व्यवहार को संगठित करने का ज्ञानात्मक संरचना। अनुभव और व्यवहार को संगठित कर, अनुभव और व्यवहार, आपके पास जो अनुभव है, हमारे पास जो सीटेड पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, अनुभव है ना, अनुभव और व्यवहार। अब उस दोनों को क्या करते हैं, संगठित करते हैं, अनुभव को और व्यवहार को। हमारा जो अनुभव है और हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार क्या है, उसको, उसका तरीका है ना, नहीं कहता उसका बोलने का व्यवहार ठीक नहीं। फिर क्या कहता है, वह आदमी ठीक है लेकिन बोलता ही ऐसा, ठीक है। यानी क्या है, कभी किसी आदमी का भाषा के कारण भी मार खा लेता है, किसी आदमी अच्छा होते भी वो अपना बात को अच्छे से नहीं प्रेषित करता है, सब चुप भी हो जाता है। अगर सच नहीं बोलते हैं तो आप झूठी नहीं, ये बोलना भी नहीं। वही कहता है अनुभव और किसको, तो अनुभव और व्यवहार को संगठित करना ही क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। हो गया, आगे बोलिए। स्कीमा मानव दिमाग में जो चीज पहले से होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, तो इसे मानव के दिमाग में जो भी चीज पहले से, मानव के दिमाग में जो भी छाप पहले से छपा हुआ, जैसे सेब का, जैसे बनाना का, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, जो छाप बच्चे को बैठा हुआ है दिमाग में, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी दीजिएगा तो बच्चे आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बारे में आसानी से सोच लेते हैं। बच्चे के पास जो चीज़ है, यानी क्या कहता है, बच्चे को जो चीज़ पहले से है उसको लेकर के आप उसको समझाइए तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, है कि नहीं। तो बच्चे के स्कीमा में जिस चीज़ का छाप बना हुआ है, जिस चीज़ का छाप छपा हुआ है, उसके प्रति धारणा करना है, तो इसे ही स्कीमा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्कीमा का। आगे बोलो। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई। अब याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा गया। पियाजे ने इस जीन पियाजे से लगभग आपको क्वेश्चन देखिएगा तो हमारा मिलता जुलता क्वेश्चन और सब्जेक्ट से भी 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से, जीन पियाजे से, इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ें। तो बताया जा रहा है कि जीन पियाजे ने किसको, तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं के बारे में चर्चा की। कितने अवस्थाएं के बारे में, 4 अवस्थाएं के बारे में बताएं। कितने अवस्था के बारे में, 4 अवस्था के बारे में बताएं। कितने अवस्था के बारे में बताए हैं, 4 अवस्था के बारे में बताएं। अब वह 4 अवस्था क्या है सो बताइए मैडम। संवेदी पेशी अवस्था, पहला है संवेदी पेशी अवस्था। मैडम ध्यान से सुनिएगा, बच्चे लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात क्या है, जब सीटेड का आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेड में सबसे ज्यादा खेला खेलता है नाम के ऊपर, है ना। क्या कहता है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो सीटेड बदनाम हुआ नाम बदलने के लिए, है ना। एक ही चीज का सीटेड ने इतना नाम रख दिया है कि उतना वो क्वेश्चन तैयार कर लेता है। एक ही आदमी का नाम है राधा, मोहन, पुष्पा, सीता, गीता, और जिसको एक गो नाम है राधा याद है। अब उसको बोलिएगा पुष्पा को देखी हो तो नहीं देखे, क्या समझ में आ गया। नाम है गांव में कहता है सब कन्हैया कन्हैया, और नाम है सत्यपाल मलिक धारण शर्मा। अब उसको कोई पूछेगा सत्यपाल मलिक धारण शर्मा को देखे हैं, कोई नहीं बोले। समझ में आ गया क्या। अगर आपने सुने हैं स्टेशन, आपने सुने हैं लोहपथगामिनी, लोहपथगामिनी किसका हिंदी होता है,
ये ट्रेन का होता है। लोपथ गाम, समझ में आ गया क्या होता है लोपथ गाम। आपने जो सुना है, अभी आपका हस्बैंड कॉल कर देंगे, आपका कोई दोस्त कॉल कर दे, कहाँ हो हम? टावर पे। टाइम हो गया मैडम, 12:30 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बस, तो इसमें आपने क्या किया, तो उसने आपको कॉल कर दिया, कहाँ हो? तो हम टावर पे, ठीक है। फिर दूसरा दोस्त ने फोन कर दिया कि कहाँ हो? हम गुम्बद के पास। अरे पगला उगला गया, गुम्बद कहाँ है रे? बोला ना रे, गुम्बद कहाँ? वो लेहरिया सराय में जहाँ पुलिस ट्रैफिक नहीं रहता है, जहाँ से कोर्ट का रास्ता जाता है, जहाँ से फलना का रास्ता जाता है, जहाँ से चिल्ला का रास्ता जाता है, जहाँ से कर्पूरी चौक का रास्ता जाता है, सब रास्ता बताएगा वो। अरे गुम्बद, फिर वहाँ गुम्बद कहाँ है? वहाँ बोलो ना गुम्बद। अरे वहाँ पुलिस भी रहता है। अच्छा, वो टावर के पास, दरभंगा लेहरिया सराय टावर। हाँ, अब देखिए, अब आपको पता चला। तो वो गुम्बद भी नाम, एक ही चीज को जो है सीटेट ने अलग अलग नाम करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आपने क्या बताया? फर्स्ट में है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था का 3 नाम है, लिख लीजिए। संवेदी पेशीय अवस्था, गत्यात्मक अवस्था और इंद्रजनित गामक अवस्था, लिख लीजिए। संवेदी पेशीय अवस्था, हाँ, संवेदी ये तो लिख लिया है ना, एक और लिखे नहीं, गत्यात्मक अवस्था, गत्यात्मक अवस्था, इंद्रजनित गामक अवस्था, गत्यात्मक अवस्था और इंद्रजनित गामक अवस्था। इंद्रजनित गामक अवस्था, इंद्रजनित गामक अवस्था हो गया। ये तीनों नाम याद रखिएगा, संवेदी पेशीय अवस्था, गत्यात्मक अवस्था और इंद्रजनित गामक अवस्था। अब ध्यान से मैडम सुनिएगा, संवेदी पेशीय अवस्था, गत्यात्मक अवस्था और इंद्रजनित गामक अवस्था सर क्या होता है? संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रजनित गामक अवस्था और इंद्रजनित गामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था और क्या बोले गत्यात्मक अवस्था, ठीक है। ये तीनों नाम। इसका उम्र क्या होता है? तो सर इसका उम्र होता है 0 से 2 वर्ष। कब? 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या करता है? तो बच्चे इंद्रजनित गामक अवस्था में जो है सो क्या करते हैं, बच्चे जितने भी क्रियाकलाप करते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये जो है हमारा हाथ का जो है त्वचा, स्किन जिसको कहते हैं, है ना। तो आँख देख लिए, कान देख लिए, जीभ देख लिए और त्वचा देख लिए। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह, जब ये बच्चा जन्म लिया तो वह जोर से रोया, डॉक्टर कहते हैं बच्चा फिट, एकदम बच्चा फिट है। क्यों? क्योंकि बच्चा का भाषा ठीक है, वह रोना ही भाषा है बच्चा। फिर पूछता है, जब बच्चा का डॉक्टर के पास जाता है, कहता है क्या बच्चा रोया था ना? बोला हाँ, तब बच्चा ठीक। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करता है? बच्चे अगर ज्यादा रो रहे हैं, कहता है बच्चा को भूख लगे, मम्मी बौखला जाती है, उनके सामने वाले, उनके परिवार वाले बौखला जाते हैं, डॉक्टर को लगता है उठा लेगा वो, है कि नहीं? और बच्चे को माँ के दूध तो तुरंत आते नहीं, है कि नहीं? माँ के दूध आने में किसी को 24 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये तो बायोलॉजिकल जो पढ़े रहेंगे वही ये बात समझेंगे। तो वह डॉक्टर कहते हैं वेट कीजिए, बच्चे बौखला रहे हैं, नहीं हम बाहर का दूध ला करके देंगे। वाह, एक दिन बाहर का दूध पिला देगा, उसका बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चे रो रहे हैं, ठीक है, उनको बार बार माँ की छाती से लगाना चाहिए और ऑटोमेटिक वो अपने आप, ये जो गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान का किया हुआ है, उसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। जहाँ भगवान का शास्त्र चलता है, जहाँ भगवान का ट्रीटमेंट चलता है, वहाँ डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद होता है और वहाँ से भगवान का ट्रीटमेंट शुरू होता है। डॉक्टर का सोच जहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ से भगवान का सोच शुरू ही होता है। भगवान डॉक्टर है भगवान का एक पार्ट, एक इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर भगवान होते हैं। जैसे मशीन को, एक गाड़ी को चलने के लिए चक्का का आवश्यकता होता है, धुरा का आवश्यकता होता है, स्टीयरिंग का आवश्यकता होता है, तेल का आवश्यकता होता है, वैसे ही भगवान भी जो है, भगवान का जो है डॉक्टर एक पार्ट है, एक हिस्सा है, स्टीयरिंग है ना। वैसे ही वो आदमी को चलाते रहे स्टीयरिंग की तरह।
जैसे स्टीयरिंग को जिधर जिधर घूमेंगे उधर उधर गाड़ी जाएगी, वैसे डॉक्टर पेशेंट को जिधर जिधर घूमेंगे उधर उधर जाएंगे। इसीलिए जब कभी भी जल्दी डॉक्टर के ऊपर गुस्साना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने आपको भगवान का इंस्ट्रूमेंट है, ये भगवान का दिया हुआ है, इसलिए डॉक्टर की भी बात को समझना चाहिए। और खास करके उन डॉक्टर से भी आग्रह करते हैं कि वो डॉक्टर को भी उनके पेरेंट्स के अटेंडेंट की बात सुनना चाहिए, क्योंकि वह आपकी तरह विद्वान नहीं है, उनको साइन करने भी नहीं आता है, वह अंगूठे छाप है, वह निर्बुद्धि है। वह अगर उनके पास भगवान ने ज्ञान देकर के भेजते तो वह आपको इतना तंग नहीं कर। इसीलिए डॉक्टर को भी उन पेशेंट को ख्याल रखना चाहिए, है ना। डॉक्टर तो भगवान है, इस धरती का भगवान डॉक्टर को ही कहा है। इसीलिए सभी को कहते हैं कि इंद्र जनित गामक अवस्था में यही बच्चे अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सारी क्रियाकलाप करते हैं। बस यहीं तक रहने दीजिए, आगे फिर नेक्स्ट बात।